जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है, तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार ना मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रूपा। बचपन से ही परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मुझे मिला और ये एक संयोग ही था कि अचानक परमात्मा का स्वप्न में हुआ साक्षात्कार मुझे ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर लेकर के गया। और जब अपने माँ से मैंने इस बात की चर्चा की तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो स्वप्न में आओ बच्ची कहकर मुझे पुकार रहे थे, वो अभी इस संसार में नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप से वो अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और उसके बाद नियमित रूप से मैं और मेरी माता जी सेवा केंद्र पर जाने लगे। अचानक मेरे पिताजी को इस बात का पता चला और उन्होंने थोड़ी नाराज़गी जताई, क्योंकि पिताजी थोड़े से इस प्रकार का विचार रखते थे कि जो कुछ है भगवान को हमारे मन में मानने से या कर्म ही पूजा है, उसको करने से ही हमारी वास्तविकता है, हमें भगवान को इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ी उन्होंने नाराज़गी जताई। पर जैसे उन्होंने देखा कि मैं जब मम्मी के साथ वहाँ सेवा केंद्र पर जाती थी और मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा, बचपना होने के कारण नेचुरल है कि बच्चों में जो जिद का संस्कार होता है या चिड़चिड़ापन हुआ करता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और मैं पिताजी को भी ये महसूस हुआ तो उन्होंने भी आकर के देखना चाहा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पिताजी भी इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और उन्होंने नियमित रूप से इसकी अध्ययन शुरू किया। बचपन से ही बहुत सारी उम्मीदें मन में थी और बहुत कुछ करने की चाहना भी थी, और शायद इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और एनसीसी में भी मेरी विशेष रुचि रही। और जब मैं एनसीसी के कैंप्स में जाती थी या पढ़ाई में या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी तो सारी मेरी फ्रेंड्स मुझे हंसती थी, क्योंकि हर बार परमपिता परमात्मा की याद और उसके द्वारा दी हुई शिक्षाओं का वर्णन और चिंतन मेरा उनके बीच में रखना उनके लिए एक मजाक का विषय बन जाता था। लेकिन मुझे अंदर से कहीं ना कहीं ये दृढ़ निश्चय होता जा रहा था कि जीवन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस चकाचौंध वाले जीवन से जब भी मैं छुट्टियों में माउंट आबू जाती हूँ, वहाँ का जीवन बहुत अलग है। और शायद इसीलिए उस जीवन की सात्विकता जो कि साल में 15 दिन के लिए माउंट आबू की छुट्टियों के दिनों में महसूस की हुई अनुभूति ने मुझे इतना मन को प्रबल कर दिया कि मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया कि अगर मुझे अपना जीवन बनाना है तो ऐसा श्रेष्ठ और शुद्ध जीवन बनाना है। बहनों की जीवन की सात्विकता, पवित्र और निश्चल जीवन को देख करके मन में आता था कि जो मेरी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा मैं यहाँ पर व्यर्थ और नेगेटिविटी की तरफ लगाए जा रही हूँ, क्यों ना मैं परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनकर इस ऊर्जा को वहाँ लगाऊँ। और जब मेरे इस निर्णय को फाइनली डिसीज़न लेने की बात आई तो मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे बहुत विरोध हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि ब्रह्मा कुमारी जीवन में जिस प्रकार से चाहे भाई बहनों की पालना करनी है, चाहे परमात्मा के लिए प्रसाद बनाना है, चाहे सेवा केंद्र की सार संभाल करनी है, ये क्वालिटीज़, ये गुण मेरे अंदर नहीं हैं। और शायद मैं वहाँ जाकर के किसी फेल्योर को ना फेस करूँ, ये सोचकर मेरे माता पिता ने एक बार मुझे रोकना चाहा, परंतु मेरा निश्चय दृढ़ था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, मैंने अपने मन को प्रबल बनाया और मैंने ब्रह्मा कुमारी जीवन को चुना, क्योंकि मुझे इतना निश्चय था इस ज्ञान पे, जिसमें विशेष रूप से बताया गया कि आत्मा में पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है और उस रिकॉर्ड में सिर्फ हमें अपने संकल्प को इमर्ज करना है, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। और इस बात का वास्तविक अनुभव मुझे तब हुआ जब 2006 में विशेष ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से पद यात्राएं शुरू हुई। उस समय मैं बीकानेर के सेवा केंद्र पर सेवारत थी, तो हमारी जो 2 बड़ी बहनें थी, दीदियाँ थी, उन्होंने मुझे इस बात के लिए विरोध किया कि तुम शरीर से भी बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें विशेष रूप से अपनी संभाल करना नहीं आता है,
बाहर इतना 35 दिनों तक यात्रा पर जाकर पैदल चलना ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हम आपको इसकी परमिशन नहीं देंगी क्योंकि हमारे ऊपर आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ एक से थी, क्योंकि इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद ये तो मैंने सीख ही लिया, ये परिवर्तन तो मुझ में आ ही गया कि चाहे मेरा कितना भी हट हो, जिद हो, लेकिन वो मैं कभी भी बड़ों के सामने कोई रिएक्शन देकर के मनवा नहीं सकती। तो मेरी लड़ाई थी परमात्मा के साथ। मैंने प्यारे बाबा के साथ 2 बजे उठ कर के मेडिटेशन करना शुरू किया और बाबा के साथ रोज़ मैं एक ही बात करती थी कि बाबा मैं शरीर से दिखने में कमज़ोर हूँ लेकिन मैं मन से बहुत शक्तिशाली हूँ, और आप मुझे ये एक मौका दीजिए तो मैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया करके दिखाऊंगी। और ये वास्तविकता रही कि जब मेरी लगन और दृढ़ता को दीदियों ने देखा तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, और 2006 में बीकानेर से लेकर चंडीगढ़ तक 35 दिनों तक हम पूरा टाइम उस पदयात्रा में चलते रहे। मेरा नाम रुक्मणी है और मैं सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री अजय वर्मा जी के यहाँ स्टेनोग्राफर हूँ। और जैसे मेरे कोर्ट का काम है, केसेज का काम है, हमारे यहाँ रेप केस और जो मर्डर केस की फाइलें आती हैं और वो जो क्रिमिनल्स से हमारा वास्ता पड़ता है उनको देखते हैं, परिवादी से बात करते हैं, और वो जो बच्चियाँ जिनके साथ ये रैप होता है वो हमारे करीब आती हैं और हम उनको फाइलें पढ़ाते हैं। तो मेरे मन में जो है ना उस स्टोरियों को पढ़ करके, उन बच्चियों को देख करके काफ़ी जो है मन में दर्द जागता था कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके साथ ही क्यों हुआ। ये बहुत जो है ना ये बातें मुझे बहुत दर्द देती थी और मेरा मन काफ़ी विचलित रहता था और मैं चैन और सुकून से न तो ऑफिस में बैठ पाती थी, और रात को तो मेरी स्थिति ऐसी होती थी कि वो जो घटनाएं जो मैंने सुबह फाइलों में पढ़ी और उन बच्चियों को देखा, उनके इर्द गिर्द ही मैं घूमा करती थी, और वो दर्द जो है मुझे चैन नहीं लेने देता था, रात को सोने नहीं देता था, और सोने के न वजह से सुबह इतनी परेशानी, फिर वही ऑफिस में काम, घर में काम, इस तरीके से दिनचर्या बड़ी बेचैनी से निकलती रहती थी। लेकिन एक दिन मैंने पीस ऑफ चैनल देखा जिस पे शिवानी बहन का आध्यात्मिक ज्ञान सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनाया जाए, और मैं जो है सेंटर पे आई और ज्ञान लिया। मुरली ये 7 दिन का जो कोर्स था वो भी किया, और बहनें जो मुरली सुनाती थी वो भी सुनी। तो उस मुरली के माध्यम से ज्ञान जिस तरीके से मेरे मन में आता गया, और जैसे जैसे ज्ञान, बाबा का ज्ञान भरता गया मेरे मन में, तो मेरे मन में एक जैसे चमत्कार से कम नहीं कहना चाहिए, जैसे चमत्कार ही हुआ, और मेरा मन इतना प्रबल और शक्तिशाली बन गया कि मैंने कहा कि अगर शक्ति लेनी है तो परमात्मा से ली जाए, और उस परमात्मा से शक्ति लेकर के जो है ना मैं चलती थी, और फिर वही फाइलें, वही बच्चियाँ आती और उनको मैं बड़े उस परमात्मा की शक्ति लेकर, परमात्मा को मन ही मन याद करके, और जो है वो जो है फाइलें पढ़ाती थी। तो मुझे कोई डर नहीं लगता था। मैंने सोचा चलो मुझ में भी परिवर्तन आने लगा है, और उन बच्चियों को भी मैं कहती थी कि बेटा तुम्हारी जो है ज़िंदगी इस घटना से यहाँ रुक नहीं गई है, आप जो है अब भी शक्तिशाली हो, तुम्हारी आत्मा में आज भी बल है। क्योंकि मैंने आत्मा का ज्ञान ले चुकी थी और मैं रोज़ ले रही थी, तो मैं भी उन बच्चियों को कहती कि आज भी तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है, आज भी तुम इस घटना से, तुम्हारा जीवन यहाँ नहीं रुक गया है, और आगे जो है तुम भी परमात्मा की शक्ति लेकर के और वहाँ सेंटर पे जा कर के अगर तुम भी ज्ञान लो तो तुम्हारे भाई जीवन बदल सकता है। और इस तरीके से मेरे में तो एक चमत्कार ही हुआ, मेरा मन जो है मजबूत होता गया और बुद्धि भी विशाल होती गई। मैं फाइलें भी इजी गोइंग पढ़ाती थी उनको, और उनको ज्ञान भी देती थी, और इस तरीके से मेरे में एक परमात्मिक शक्ति जिसको कहना चाहिए, जो परमात्मा से मैं जो है मुरलियों द्वारा और ज्ञान द्वारा सीखती रहती थी, वो शक्ति मुझ में भरती गई और मेरा जो है मन भी स्वस्थ हो गया और तन भी स्वस्थ हो गया। और आज मैं आपके आगे देखिए मैं स्वस्थ हूँ और मेरे मन में कोई डिप्रेशन नहीं है। और आज जब मैं वही फाइलें वगैरह पढ़ाती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता और मेरा जीवन जो है बहुत 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 अच्छा चलता जा रहा है। मेरी आत्मा में शक्ति इसलिए आई कि जैसे मैं वो क्रिमिनल जो है जैसे फाइल पढ़ती थी
तो उसमें वो जो घटना रैप की आती थी, तो जब ज्ञान से मेरे को ये लगता था कि सबके संस्कार अलग हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार और अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, तो संस्कारों के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। तो मुझे किसी से गिला नहीं होती थी कि उस अभियुक्त ने गलत करा या इस बच्ची ने गलत करा, ये संस्कारों के वश हो गया। कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ जो भी हो रहा है वो एक तरीके से ड्रामा अनुसार हो रहा है, और सब अपने कर्मों के वशीभूत। अच्छे अगर कर्म करते हैं तो अच्छा होता है, और बुरे कर्म अगर करते हैं तो बुरा होता है, लेकिन सब अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के वो जो है कर्म करते हैं। इसीलिए किसी को भी बुरा कहना या उसकी निंदा करना ये कतई ही उचित नहीं है, क्योंकि ये बात जो है हमने विशेष करके अपने बाबा के यहाँ आकर के यहाँ पर ज्ञान में सीखी। जीवन जो है एक अच्छाई और सच्चाई से ही चलाना चाहिए, और अगर जैसे जैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपने जीवन में लाते जाएंगे तो हमारे जीवन जो है अच्छा और सच्चा बनता जाएगा, और हम एक अच्छे नेक इंसान बन के चलते रहेंगे, और दूसरों को भी ये ज्ञान सिखा करके उनमें बल भरते रहेंगे। और मेरे में तो एक अच्छा परिवर्तन आया ही है इस ज्ञान से, और मैं इस ज्ञान को कतई छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं हमेशा हमेशा इस ज्ञान को मैं चलती रहूँगी, और जो भी सेवा और धारणा होगी, बाबा की जो श्रीमत है वो मैं धारण करती रहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर नंदलाल है। मैं वर्तमान में राजकीय महिला चिकित्सालय में उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लौकिक जीवन में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ संबंधों, कुछ सगे संबंधियों की वजह से जो आर्थिक हानि हो रही थी, उस वजह से मन बहुत ही अशांत, चिड़चिड़ापन, तनावग्रस्त होने लगा था। और उसी दौरान मुझे इस संस्था की ओर से लगाए गए अलविदा तनाव के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था। उस प्रोग्राम को अटेंड 10 दिन का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए। उनमें से मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि उसके बाद मुझे सारा ये मालूम पड़ा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेटली हो रहा है। इसी में किसी को भी दोष देने की बात नहीं होती है। अब ये मालूम पड़ गया कि जो भी हो रहा है वो अगर अच्छा हो रहा है तो भी मेरे ही किसी कर्म का फल रह रहा है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी किसी न किसी 63 जन्मों में से किसी न किसी जन्म में मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है, उसका रिज़ल्ट मेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे आज की तारीख में साक्षीपन का जो भाव है वो बिल्कुल पक्का हो गया है कि जो भी होता है उसमें अपना ही कोई कर्म किया हुआ है, उसका फल सामने आ रहा है। तो ये बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज भी अगर कहीं भी जाता हूँ, कैसी भी परिस्थिति आती है, तो मुझे सबसे पहले ये याद आता है, साक्षी बन के देखो जो भी हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, और जो भी हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली हो रहा है। मेरा नाम चंद्रा है। मैं पहले पेशे से टीचर थी, और रिटायर होने के बाद मैंने यह संस्था ज्वाइन की। जब मैं पहले दिन इंटर हुई तो यहाँ का वातावरण, सफ़ेद साड़ी में टीचर और सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद गद्दे, यहाँ इंटर होते मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये संस्था ज्वाइन कर ली। मैं रोज़ टाइम से जाती रही, और ज्ञान की बातें जो पहले हमने कभी नहीं सुनी थी कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है, और मैं इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ, ये ज्ञान मुझे नया लगा। पहले हमने कभी नहीं सुना था। पहले तो मंदिरों में जाते थे, और मंदिरों में तो ढोल बाजे बजते थे, तो इस ध्वनि प्रदूषण से मुझे नफ़रत हो गई, और मैंने ऐसा सोची थी मुझे शांत वातावरण चाहिए। यहाँ सब मुझे वो मिला। बाबा की नई नई ज्ञान की बातें सुनने को मिली जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो रोज़ आने से ज्ञान की बातें सुनने थे, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, नियमानुसार चलने लगी, मेरा स्वभाव भी शांत हो गया, और मैं साखी होकर सब कुछ देखती रही।
किसी बात में इंटरफेयर नहीं करती थी और देह अभिमान टूट गया। और बस जब कोई भी बात होती तो मैं बाबा को याद करती और यही कहती कि मैं आत्मा हूँ और ये तो ड्रामा अनुसार सब कर रहे हैं, जो ये ड्रामा बनाया हुआ है। तो इस ज्ञान में आने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी तबीयत ठीक रहने लगी, मेरे घर का वातावरण शुद्ध हो गया, खान पान शुद्ध हो गया और इज्जत मिलने लगी और नई नई बातें सुनने से ज्ञान बढ़ा मेरा। यहाँ दीदियों का भी बहुत प्यार मिला, सहयोग मिला, जो पहले कभी नहीं मिला था। और कोई भी मुश्किल आती तो बाबा को याद करने से मुश्किल काम भी सहज हो जाते। तो अब मैं हमेशा बाबा को साथ रखती हूँ और सारा दिन व्यर्थ बातें नहीं सोचती और ज्ञान की बातें रमण करती रहती हूँ और बस बाबा को साथी बनाकर चलते फिरते उठते बैठते बस मैं बाबा को ही याद करती हूँ। ओम शांति। मेरा नाम BK विजय भाई है। मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। रेलवे में मेरी प्रथम पोस्टिंग आबू रोड थी। आबू रोड होने के कारण हमारे सगे संबंधी और मित्र घूमने के लिए माउंट आबू आते थे। तब भ्रमण के हिसाब से हम अपने मित्र संबंधियों के साथ माउंट आबू जाते थे और तब बाबा के घर पांडव भवन और बाकी सब जगह भी जाते थे और तब बाबा का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उसको वहीं सुना और फिर वहीं छोड़कर आ गए। लेकिन वो ज्ञान अच्छा लगता था तो उस हिसाब से एक तरह से धरनी में बीज तो तभी से पड़ गया उस ज्ञान का। और फिर धीरे धीरे फिर मेरी पोस्टिंग अजमेर में हो गई और इसी दौरान मेरा एक कर्मों की गुहे गति के कारण एक पर्चा आया। उस पर्चे में मैंने अपनी बेटी को खोया और वो भी किसी एक्सीडेंट में, और उससे मेरी जो स्थिति है बहुत विचलित हो गई। और उस स्थिति से उभरने के लिए पहले मेरे एक मित्र थे जो ऑफिस में मुझे बाबा का ज्ञान पिछले 5 साल से सुना रहे थे और वो ज्ञान मैं बहुत अच्छी तरह से सुनता था। उन्हीं मित्र ने मुझे आके बोला कि अभी आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं जाकर कोर्स करना चाहिए, और उन्होंने मुझे यहाँ सेंटर पर भेजा। तो इस सेंटर पर आने के बाद मैंने 7 डे कोर्स किया। 7 डे कोर्स के पहले दिन से ही मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गया हूँ और अपनी परिस्थिति से इसी कोर्स के बाद मैं धीरे धीरे उभरने लगा। और इसी 7 दिन के कोर्स के बाद उस जो मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ था, उस हादसे के कारण कुछ कोर्ट वोट का भी चक्कर हुआ और मुझे 7 दिन के कोर्स के ज्ञान में ये बोला गया कि हमें इन लौकिक चीज़ों में कोर्ट कचहरी से दूर रहना है। लेकिन मन में ये था कि इससे दूर तो रहेंगे लेकिन उनको न्याय तो दिलना चाहिए। तो मैं हर रोज़ बाबा के कमरे में आकर बाबा से बात करता और बाबा से बोलता कि अब बाबा आप ही संभालो, क्योंकि बाबा आपने ही हमको चुना है, क्योंकि आप कोर्टों में से कोई और कोई में से कोई को चुनते हैं, आपने हमको चुना है और अब आप ही संभालो। तो जो विपक्ष पार्टी, जो दूसरी पार्टी थी, बाबा ने ऐसा कुछ किया कि वो पार्टी स्वयं यहाँ पर इसी सेंटर पर आ गई और उन्होंने पूरी की पूरी स्थिति हम दीदियों को अवगत कराई और दीदियों को बताया कि हमारे द्वारा ही गलती हुई है जिसके कारण ये हुआ है। और उसको फिर दीदियों ने मेरे से पूरा पूछा तो मैंने दीदियों को बताया, तो दीदियों ने बोला जो चल रहा है आप उसको साक्षीपन की स्थिति से चलते रहने दो और आप उसमें कोई भी अपनी दखलंदाजी मत कर। और मैंने वही साक्षीपन की स्थिति से उसमें चलते रहने दिया और उस साक्षीपन में होने के कारण मेरी स्थिति और भी अचल और अडोल होती रही। ओम शांति। पहले मेरा पूरा परिवार इस ज्ञान में आता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आती थी क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जब मेरे घर में बच्चा आया
तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस सेंटर पे जाऊं और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं यहाँ पर जाऊं। लेकिन ये जो आत्मा है वह एक महान आत्मा है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। और मैंने बाबा का कोर्स भी नहीं किया और मैंने सीधे डायरेक्ट मुरली सुनी और मुझे मुरली भी बहुत अच्छी लगी। और जो अमृत वेला और नुमा शाम का योग था वो भी बहुत अच्छे से करती थी। इस आत्मा ने अभिमन्यु की इस आत्मा ने 9 महीने खुद ने तो ज्ञान लिया और मुझे भी सुनाया। और जब ये जन्म लेने वाला था तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा मुझे एक साक्षात्कार करवाया, जिसमें ब्रह्मा बाबा एक बच्चे को अपने साथ लिए खड़े थे और उसके तुरंत दूसरे दिन ही इसका जन्म हुआ। जब इसका जन्म हुआ तो हमें काफ़ी अनुभव हुए। हमारी जो परिस्थितियाँ आती थी, हम परिस्थितियों से डर जाते थे, वो परिस्थितियाँ सहज ही पार कर लेते थे और मुझे काफ़ी भय रहता था। और अब मैं डटकर सामना करती हूँ और मेरा जो स्वभाव है काफ़ी सेंसिटिव था। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लग जाती थी। अब काफ़ी शांत स्वभाव हो गया है। पहले जो अशांति थी अब वो नहीं रहती थी। अब जो कुछ भी होता है हर किसी का पार्ट समझकर, ड्रामा समझकर चलते हैं। जो मेरे युगल थे हम दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट थे, हम दोनों की इतनी बनती भी नहीं थी। लेकिन मैंने जब उनको भी इस ज्ञान में लेके आई, उनमें भी काफ़ी बदलाव आए और उनके भी हर परिस्थितियाँ सहज ही पार हुई। जो बिज़नेस में भी अप डाउन हुए उन्होंने उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। और हम दोनों ने जब मिलकर ज्ञान सुना, हम दोनों अच्छे से चलने लगे, हमारी ज़िंदगी बदल गई। और हमने जो बाबा का मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता का, हमने वो भी धारण किया और हम बाबा से भी मिलने गए। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आकर हमारी ज़िंदगी बदल गई। बाबा ने जो हमें बच्चा दिया है जो फूलों की तरह है, वही बच्चा हम बाबा को फूल के रूप में समर्पित करेंगे, जो बड़ा होकर मधुबन में सेवाएं, ईश्वरीय सेवाएं देगा। ओम शांति। मैं इस ज्ञान में 5 साल से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को इस ज्ञान में लाया हूँ। मैं रोज अपने बाबा को स्कूल लेके जाता हूँ और बाबा के बैच लगा के जाता हूँ और क्लास में फर्स्ट आता हूँ और फर्स्ट प्राइज लेके आता हूँ। और मुझे बाबा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बाबा पे बहुत अच्छी लगते हैं। मुझे बड़ा होके ब्रह्मा कुमार बन के मधुबन जाके सेवा करनी है और कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं खाएगा कोई, और सब बाबा को योग देखेंगे, बाबा का भोग खाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ईश्वरीय ज्ञान में आए 5 साल हो गए हैं। मैं हर पल बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई अनोखी शक्ति मेरे साथ है। परीक्षा के दिनों में मैं रोज़ योग का अभ्यास करती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह अभ्यास करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर हल कर अच्छे अंक प्राप्त करती हूँ और सदा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती हूँ। मैं बाबा के सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ बाबा का साथ है वहाँ कभी हार नहीं हो सकती है और सदा सफलता निश्चित है। बिजनेस में जैसे मैं 55 साल से दुकान है मेरी, मैं वहाँ कार्य करता हूँ। यहाँ मैं बाबा से जुड़ने के बाद, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद में ये ख्याल आया कि ग्राहकों के साथ किस नमूने की बात होती है, क्या कमाई करनी है, किस नमूने का। पहले जो हमारा जो था हिसाब किताब दूसरा था। यहाँ से जुड़ने के बाद में हमारे को ऐसे लगा कि अब ग्राहक से बिल्कुल वाजबी उस नमूने का प्रेम भाव, जैसे ग्राहक भी खुश हो और हम भी खुश हैं। थोड़ी सी कमाई रखो, अच्छा करो, अच्छा मनो।